मनीष कश्यप पूर्व में सन ऑफ बिहार और अब कुछ लोग उससे बवासीर ऑफ बिहार कहते हैं। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नदीम आलम जी, मनीष कश्यप जी पहले एक अच्छे पत्रकार थे, एक सच्चे पत्रकार थे। वो सन ऑफ बिहार कहलाते थे और बिहार वासियों को भी गर्व था। ऐसा लगता था कि कोई पत्रकार आया, मर्द पत्रकार आया बिहार में। और फिर वो बीच में बीजेपी से जाकर मिल गए, बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए, यूं कहे तो। लोगों ने उससे फिर कोसना शुरू कर दिया, बहुत सारे वीडियो आए। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि फिर से मनीष कश्यप जी धीरे धीरे ही सही पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में मनीष कश्यप जी फिर से पुराने अंदाज में लौट रहे हैं, या फिर वही है जो लोग कहते हैं बवासीर ऑफ बिहार? जिस तेवर जो लोकसभा से पहले उनका बिहार में था, अब वो कितनों ही कोशिश कर ले, जनता के दिल पे, पब्लिक के दिल पे वो अपना राज अब नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग नाराज हैं उनसे, हम भी नाराज हैं मनीष कश्यप जी आपसे। हम लोग उनका बिग फ्रेंड हुआ करते थे, एकदम अच्छा फ्रेंड, सच्चा वाला फैन। आपके वीडियोस का इंतजार रहता था, लेकिन आपने जो किया, बीच में बीजेपी में चले गए हैं। जैसा कि नदीम आलम जी कह रहे हैं कि आप लोगों से के दिल से उतर गए हैं। जी जी। हाँ, देखिए, हम सबसे बड़ी बात बोलना चाहते हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी, स्वार्थ पार्टी है, जो कि हर जगह यूपी के अंदर, बिहार के अंदर जो छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी, उभरती हुई पार्टी, उनको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो मिटाई है। अभी मुकेश सहनी जी अभी थे फिलहाल में, और इसके साथ इंडिया की सरकार में थे, उनके पार्टी को खरीद लिया गया, उसका समझो खत्म कर दिया पत्ता। पिछली सरकार का हम बोल रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां को जो बीजेपी जो है खत्म करती है। जो भी उभरता हुआ नेता आता है उनको दबाने का काम करती है, दबा देती है, जो कि उसके रास्ते में रोड़ा बन के आए नहीं, उसके जो खिलाफ जरा भी बगावत करने की कोशिश करते, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। वो अपने सबसे पहले वो अपने मिलाती है। वसुंधरा राजे जी को पहचानते हैं? जी जी, राजस्थान की शायद सबसे बड़ी नेता थी। हाँ जी जी जी, उसे साइड लाइन कर दिया। जी जी। शिवराज सिंह चौहान जी को पहचानते हैं, मध्य प्रदेश के? जी जी जी, उनको भी साइड कर दिया, उनको भी साइड कर दिया। तो आप क्या पार्टी ही ऐसी है जो छोटी उभरती हुई पार्टी अपने क्षेत्र की आती है, उसे बर्बाद करने का काम किस तरह करे, छल करके करे। जिस तरह जनता से 14 में छल किया, उसी तरह पार्टी से छल कर रही है। हम लोग को भी भरोसा दिया कि 14 में 15 लाख देंगे। 15 लाख का छोड़िए यार, सबसे पहले बोला 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे हम हर साल, लेकिन आज वो भी नहीं हो सका। बात हम लोग बात दूसरी जगह जा रहे हैं। बात है मनीष कश्यप पर। तो मनीष कश्यप को सोचना चाहिए कि पूर्वी चंपारण के लोग बहुत भरोसा किए थे उन पे, और हम लोग भी भरोसा किए थे कि बिहार के अंदर पार्टी कोई ने उनको जो है टिकट नहीं दिया, लेकिन निर्दलीय लड़े, ऐसा और लग रहा था कि सांसद में बन जाते, वो बन जाते, जीत जाते। और अगर वो अभी नहीं बनते, लेकिन उसका राजनीतिक करियर बहुत लंबा चलता। लेकिन अब उनका राजनीतिक करियर भी खराब हुआ और पत्रकार का भी करियर खराब हुआ, इसलिए कि वो अब भी पत्रकार करेगा तो अपनी पार्टी के लिए करेगा, और पार्टी भी सोचेगी कि अगर उनके खिलाफ करे तो उसे पार्टी से, कोई भी पार्टी का एक रूल होता है कि उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, वो कितनों ही गलत हो। आज और मनीष कश्यप अगर पत्रकार करेंगे तो सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे। अगर सवाल करेंगे मतलब ही वही है, सत्ता तो मानिए मनीष कश्यप जी न घाट का रहा, न घर का रहा, न घाट का रहा, वही हाल हो चुका है इसका आज। लेकिन मनीष कश्यप जी, ऐसा कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपसे उम्मीद है कि आप आइए, हमारे बिहार को आपकी ज़रूरत है। नहीं हो रहा है नीतीश कुमार से, देख रहे हैं ना, विशेष पैकेज पर ही खुश है। विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, भूल गए वो। आप कहते हैं कि विशेष पैकेज तो मिला ना, बिहार का विकास तो हुआ ना। किधर विकास हुआ है मनीष कश्यप जी बिहार में? आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग तो छोटे बच्चे हैं अभी आपके सामने। आप ही बताइए किधर विकास हुआ है, किधर दिखता है विकास? पुल पुलिया साला रोज का रोज न्यूज में आता है, गिर रहा है। रोड भी ऐसा बनता है कि साल भर में खत्म। यार पहले बारिश देता था, हम लोग पुल के नीचे जाते थे, लेकिन आज इस हाल हो गया, अगर पुल के नीचे है, अगर बारिश दे रहा है तो हम लोग वहाँ पे से भाग जाते हैं। इसलिए भाग जाते हैं कहीं पुल न गिर जाए, इस हाल हो चुका है बिहार के पुल का।
गाय जब चराने बचपन में हम लोग जाते थे ना मनीष कश्यप जी, तो जब बारिश होती थी तो पुल के नीचे छिपते थे हम लोग कि यहाँ पर भीगेंगे नहीं हम लोग। लेकिन अब डर लगता है कि पुल ही हम लोग का जान ना ले ले। हम लोग का रक्षा करता था पुल पहले बारिश से, बिजली से, लेकिन अब पुल ही हम लोग के लिए खतरा बना हुआ है। अब हम लोग नहीं छिपते हैं पुल के अंदर बारिश होता तो नदीम आलम जी मुझे ये बताइए कि मनीष कश्यप जी क्या कर सकते हैं कि फिर से वो लोगों के दिल में जिंदा हो सके, पुराना वाला मनीष कश्यप बनकर उभरे, सन ऑफ बिहार कहलाए, सन ऑफ इंडिया कहलाए। जी। क्या कर सकते हैं अब वो नए सिरे से? देखिए, अगर सुबह का अगर भूला हुआ शाम को वापस आए तो वो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। आज मनीष भैया फिर से वापस आए, उसी अंदाज में कर रहे हैं पत्रकारिता, लेकिन हमारा और आपका दिल दुखाया है, तो हम इनके लिए जो है फिर से उनको सपोर्ट करेंगे, जो कि हमारे बिहार को बदलने के लिए अगर वो कोशिश कर रहा है। और वो बिहार को कोई भी बदलने के लिए देखो यार, सबसे पहली बात जो उनसे 100 बार धोखा खाने के लिए तैयार है। जो बंदा को अपने आप पे अफसोस हुआ कि हम अपने जो मेरा फैन है उनके साथ हम धोखा किए, छल किए हैं, माफी मांगी अपने स्वार्थ के लिए, किसी पार्टी के राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए, तो उसे हम भुला हुआ के ही कह सकते हैं। अपने क्या बोलते हैं जज्बात में आके वो पार्टी में मिले हैं, आज उनको अफसोस है। अफसोस है उनकी रिपोर्टिंग में इस पर अफसोस है कि उसका अकाउंट 5 फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है फेसबुक पर से, लेकिन एक भी सेंट्रल कोई मंत्री या कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आते हैं। तब जाके मनीष का सबको ये अफसोस होता है कि अगर सपोर्ट करती है तो सिर्फ हमारी बिहार की जनता सपोर्ट करती है, या उत्तर प्रदेश की जनता ही सिर्फ सपोर्ट करती है, इनको नेता कोई नहीं करता है। हिंदी भाषी क्षेत्र में हाँ जी, इनकी अच्छी पकड़ है। आज उसी अंदाज में पत्रकार कीजिए आप मनीष जी, और फिर से बिहार को बदलने के लिए आप नया प्रयास कीजिए, और आप अपनी खुद की पार्टी बनाइए, निर्दलीय ही लड़िए, धीरे धीरे अपने पैर मजबूत कीजिए, जो कि धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी करती है। न किसी पार्टी में जाइए, सहयोग बनिए, लेकिन कट के एकदम अपनी पार्टी को खत्म करके किसी पार्टी में मत जाइए। मनीष कश्यप जी, किसी भी नेता को जनाधार बनाने में वक्त लगता है, पसीने छूट जाते हैं मनीष कश्यप जी, और आपका जनाधार अच्छा है, अभी भी बिहार में बहुत अच्छा है, और हिंदी भाषी सभी राज्यों में अच्छा है, अभी भी आपकी पकड़ बनी हुई है। आप वापस आइए पुराने अंदाज में, बिहार के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा मनीष कश्यप जी, हमारे अगर बिहार का कोई विकास करने की बात करता है तो हम उससे 100 बार धोखा खाने के लिए तैयार हैं। जी जी, एकदम 100 बार धोखा खाने के लिए। अगर बिहार बदलने के लिए वो बिहार बदलने की बात कीजिए ना, हम लोग धोखा खाए, 1000 बार धोखा खाने, वो भी धोखा खा गए हैं, वो भी जो है मनीष जी भी धोखा खाए हैं। आपको धोखा दिया गया मनीष जी, आप समझिए। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मनीष कश्यप जी को वापस आ जाना चाहिए? क्या मनीष कश्यप जी को जनता माफ़ कर देगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।